गिनती बाप 21। और जब एराद के कनानी बादशाह ने, जो जनूब की तरफ रहता था, सुना कि इस्राएली अथारिम की राह से आ रहे हैं, तो वो इस्राएलियों से लड़ा और उनमें से कई एक को असीर कर लिया। तब इस्राएलियों ने खुदावंद के हुजूर मन्नत मानी और कहा कि अगर तू सचमुच उन लोगों को हमारे हवाला कर दे तो हम उनके शहरों को नेस्त कर देंगे। और खुदावंद ने इस्राएल की फरियाद सुनी और कनानियों को उनके हवाला कर दिया, और उन्होंने उनको और उनके शहरों को नेस्त कर दिया। चुनाचा उस जगह का नाम भी हुर्मा पड़ गया। फिर उन्होंने कोहे होर से रवाना होकर बहरे कुलसम का रास्ता लिया, ताकि मुल्क के अदुम के बाहर बाहर घूम कर जाएं। लेकिन उन लोगों की जान उस रास्ता से आजिज आ गई, और लोग खुदा की और मूसा की शिकायत करके कहने लगे कि तुम क्यों हमको मिस्र से बियाबान में मरने के लिए ले आए? यहाँ तो ना रोटी है ना पानी, और हमारा जी इस निकम्मी खुराक से कराहियत करता है। तब खुदावंद ने उन लोगों में जलाने वाले सांप भेजे। उन्होंने लोगों को काटा और बहुत से इस्राएली मर गए। तब वो लोग मूसा के पास आकर कहने लगे कि हमने गुनाह किया, क्योंकि हमने खुदावंद की और तेरी शिकायत की। सो तो खुदावंद से दुआ कर कि वो इन सांपों को हमसे दूर करे। चुनाचा मूसा ने लोगों के लिए दुआ की। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि एक जलाने वाला सांप बना ले और उसे एक बल्ली पर लटका दे, और जो सांप का डसा हुआ उस पर नज़र करेगा वो जीता बचेगा। चुनाचा मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर उसे बल्ली पर लटका दिया, और ऐसा हुआ कि जिस जिस सांप के डसे हुए आदमी ने उस पीतल के सांप पर निगाह की, वो जीता बच गया। और बनी इस्राएल ने वहाँ से कूच किया और ओबोत में आकर डेरे डाले। फिर ओबोत से कूच किया और अये अबारीम में, जो मशरिक की तरफ मुआब के सामने के बियाबान में वाक़ है, डेरे डाले, और वहाँ से कूच करके वादी ज़र्द में डेरे डाले। जब वहाँ से चले तो अर्नोन से पार होकर, जो अमोरियों की सरहद से निकलकर बियाबान में बहती है, डेरे डाले, क्योंकि मुआब और अमोरियों के दरमियान अर्नोन मुआब की सरहद है। इसी सबब से खुदावंद के जंगनामा में यूँ लिखा है, वाहेब जो सूफा में है, और अर्नोन के नाले और उन नालों का ढलान जो आर शहर तक जाता है और मुआब की सरहद से मुत्तसिल है। फिर इस जगह से वो बेर को गए। ये वही कुआं है जिसके बारे में खुदावंद ने मूसा से कहा था कि इन लोगों को एक जगह जमा कर और मैं इनको पानी दूंगा। तब इस्राएल ने ये गीत गाया, ऐ कुएं तू उबला, तुम इस कुएं की तारीफ गाओ। ये वही कुआं है जिसे रईसों ने बनाया और कौम के अमीरों ने अपने असा और लाठियों से खोदा। तब वो उस दश्त से मतना को गए, और मतना से नहली एल को, और नहली एल से बामात को, और बामात से उस वादी में पहुंचकर, जो मुआब के मैदान में है, पिस्का की उस चोटी तक निकल गए जहां से यशमोन नज़र आता है। और इस्राएलियों ने अमोरियों के बादशाह सेहोन के पास एलची रवाना किए और ये कहला भेजा कि हमको अपने मुल्क से गुजर जाने दे। हम खेतों और अंगूर के बागों में नहीं घुसेंगे और ना कुओं का पानी पिएंगे, बल्कि शहरा से सीधे चले जाएंगे जब तक तेरी हद के बाहर ना हो जाएं। पर सेहोन ने इस्राएलियों को अपनी हद में से गुजरने ना दिया, बल्कि सेहोन अपने सब लोगों को इकट्ठा करके इस्राएलियों के मुकाबला के लिए बियाबान में पहुंचा, और उसने यहस में आकर इस्राएलियों से जंग की, और इस्राएल ने उसे तलवार की धार से मारा और उसके मुल्क पर अर्नोन से लेकर यबोक तक, जहां बनी अमोन की सरहद है, कब्जा कर लिया, क्योंकि बनी अमोन की सरहद मजबूत थी। सो बनी इस्राएल ने यहाँ के सब शहरों को ले लिया, और अमोरियों के सब शहरों में, यानी हसपून और उसके आसपास के कस्बों में, बनी इस्राएल बस गए।
हसबोन अमोरियों के बादशाह सेहोन का शहर था। इसने मुआब के अगले बादशाह से लड़कर उसके सारे मुल्क को अर्नोन तक उससे छीन लिया था। इसी सबब से मिसल कहने वालों की ये कहावत है कि हसबोन में आओ, ताकि सेहोन का शहर बनाया और मजबूत किया जाए, क्योंकि हसबोन से आग निकली, सेहोन के शहर से शोला बरामद हुआ। इसने मुआब के आर शहर को और अर्नोन के ऊंचे मकामात के सरदारों को भस्म कर दिया। ए मुआब, तुझ पर नोहा है। ए कमोस के मानने वालों, तुम हलाक हुए। उसने अपने बेटों को जो भागे थे और अपनी बेटियों को असीरों की मानंद अमोरियों के बादशाह सेहोन के हवाला किया। हमने उन पर तीर चलाए, सो हसबोन देबोन तक तबाह हो गया, बल्कि हमने नफ़ा तक सब कुछ उजाड़ दिया, वो नफ़ा जो मैदबा से मुत्तसिल है। बस बनी इसराइल अमोरियों के मुल्क में रहने लगे और मूसा ने याजेर की जासूसी कराई। फिर उन्होंने उसके गांव ले लिए और अमोरियों को जो वहाँ थे निकाल दिया, और वो घूमकर बसन के रास्ता से आगे को बढ़े। और बसन का बादशाह ओज अपने सारे लश्कर को लेकर निकला ताकि अदरई में उनसे जंग करे। और खुदावंद ने मूसा से कहा, उससे मत डर, क्योंकि मैंने उसे और उसके सारे लश्कर को और उसके मुल्क को तेरे हवाला कर दिया है। सो जैसा तूने अमोरियों के बादशाह सेहोन के साथ जो हसबोन में रहता था किया है, वैसा ही इसके साथ भी करना। चुनाचा उन्होंने उसको और उसके बेटों और सब लोगों को यहाँ तक मारा कि उसका कोई बाकी ना रहा, और उसके मुल्क को अपने कब्जा में कर लिया। खुदाम का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।